हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 और बाकी की जो दो एक्सरसाइजेज है मैं पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आज ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है वैसे याद करने की, आपको वैसे मैनुअली याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और इनको तो मैं लास्ट वीडियो में कवर करा चुका हूँ। अगर आपको इसकी शॉर्टकट नहीं पता तो लास्ट वाली वीडियो जा करके 8.2 की देखिए, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें कि हमें साइन ए को और सेक ए और टेन ए को कॉट की टर्म में दिखाना है, मतलब इन तीनों को हमें कॉट की टर्म में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेन से शुरू करते हैं। तो हमें ये बात पता है कि टेन ए बराबर होता है 1 बाय कॉट ए के, जैसे कि यहाँ फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, देखो 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। तो पहला तो हमने प्रूव वैसे ही कर दिया इजिली। सेकंड, अब हमें साइन ए को कॉट की टर्म में दिखाना, मतलब ये पूरा का पूरा कॉट में आना चाहिए। इसके लिए हमें इस फॉर्मूले की मदद लगेगी। तो ये फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको रिप्लेस करके 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और यहां पर ये तो सेम ही रहेगा बच्चों। ठीक है, अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो इसके डिवाइड में क्या है, 1 है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी अपनी जगह बदल लेंगे, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इस दोनों टर्म को आपको अंडर रूट में डालना है, तो ये जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी 1 का तो कोई रूट होता ही नहीं, तो इसलिए आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो देखा हमने, साइन को भी कॉट की टर्म में कर लिया और हमें सेक को भी कॉट की टर्म में करना था, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अब मैं थीटा लिख रहा हूं, तुम ए लिख लेना क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जस्ट हमने क्या प्रूफ किया था कि टेन किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉट थीटा के। तो यहाँ पर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, कॉट को यहाँ और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। पूरी टर्म को अंडर रूट में करो। अब जैसे ही मैं इसको अंडर रूट में करूंगा, इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो ये आ गया सेक थीटा। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में रूट कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो ये सिंगल वैल्यू, इसके साथ कोई प्लस और माइनस में कोई फिगर नहीं है, तो इसके स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, तो हमें मिल गया बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट थीटा बराबर में सेक थीटा। तो देखो हमने तीनों टर्म्स को कॉट में कर लिया। इतना ही इजी था ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए में दिखाओ। जैसे इससे पहले वाले में हमने कॉट ए में दिखाया था, अब यहाँ सारी की सारी रेशियो को कह रहा है सेक ए में दिखाओ। तो सारी रेशियो का मतलब यहाँ पर साइन को भी दिखाना है हमें, साइन ए को भी, कॉस ए को भी, टेन ए को भी, और क्या बचा, कॉट ए और कॉसेक ए। तो चलो एक एक करके दिखाते हैं, पहले साइन को दिखाता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आएगा इसमें, तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं थीटा टर्म का यूज कर रहा हूँ यार, आप यहाँ ए लगा लेना मेरे मुंह। तो चलो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं वहां भेज रहा हूँ उस तरफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये ऐसे आ गया। हमें ये बात पता है कि सेक ए बराबर होता है 1 बाय कॉस ए के, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मैं इनकी जगह रिप्लेस कर देता हूं, तो हमें एक चीज और पता लग गई कि कॉस ए बराबर होता है 1 बाय सेक ए के बच्चों। ठीक है,
तो अब यहाँ जो कॉस लिखा हुआ है उस जगह पे मैं 1/sec a लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1 में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है। जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया, इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, यह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इस सेक को इससे मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो सेम पूरी टर्म को अंडर रूट में करेंगे, इसके स्क्वायर से ये रूट कट गया तो आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर से ये कट गया। अब हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। हमने प्रूफ कर दिया, साइन थीटा को पूरे सेक की टर्म में लिख दिया। अब हम बाकी टर्म्स को भी लिखते हैं। अब बाकी टर्म्स क्या बच गई बच्चों, कॉस ए, और ये तो अभी पता ही है हमें, कॉस ए बराबर होता है 1/sec a के, तो ये तो वैसे ही प्रूव हो गया। अब आगे थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं जो है tan a। तो tan a के लिए पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। हमने प्रूव कर लिया बच्चों साइन ए को और कॉस ए को। अब tan a वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ये रहा ना। अब मैंने 1 को यहाँ लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 10 अकेला चाहिए, तो मैंने 10 को अकेला कर लिया और यहाँ पर लिख दिया ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। दोनों टर्म्स को अंडर रूट में कर लो, इसके स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो बस ये भी प्रूव हो गया, टेन थीटा बराबर में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब ये जो कॉट वाला दिख रहा है, इसी टर्म को रेसिप्रोकल कर दो। जैसे कि अब मुझे पता है ना 10 बराबर होता है 1/cot थीटा के, और ये टर्म को नीचे सेम उतार लेता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। समझ गए ना। अब इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो अब हमारा बच्चों कॉट भी प्रूफ हो गया, बस कॉसेक बच गया। तो एक बार फिर से शीट क्लीन कर लेता हूं मैं, इसको भी समझा देता हूं फटाफट से। अभी बच्चों हमने थोड़ी देर पहले साइन ए को प्रूफ किया था, जिसमें कि हमने लिखा था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप 10 सेकंड पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हो, जहां पर मैंने साइन ए को सेक ए की टर्म में लिखा था। ठीक है ना। अब हम कॉसेक ए को प्रूफ कर रहे हैं, तो मुझे ये बात पता है बच्चों, कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए के। ठीक है ना। अब इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/cosec ए के। ठीक है बच्चों, तो मतलब अगर मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे आराम से cosec ए मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो चलो पूरी टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/sin ए इज इक्वल्स टू सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ। अब मुझे ये बात पता है कि 1/sin ए किसके बराबर है बच्चों, कॉसेक ए के इज इक्वल्स टू। अब हमारा आंसर आ गया, और सारी की सारी जो टर्म्स है, रेशियोज है, वो मैंने सेक ए की टर्म में कर दी। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये ना समझ आए तो एक बार पीछे जाकर के फिर से ये वीडियो को दोबारा से देखो। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है टर्म 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसको प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, सेकंड वाला। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब मैं 10 को उस तरफ ले जा रहा हूं, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अभी यही फॉर्मूले से हम आंसर निकालेंगे। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। मैंने 9 को बाहर निकाल लिया और इनको ब्रैकेट में लिख लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। और जस्ट अभी हमने फॉर्मूले से निकाला है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के। तो मैं इस टर्म को हटा करके 1 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 9, और हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 9। समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये पूरी टर्म गिवन है, जिसमें लिखा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। तो पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो पहले इन टर्म्स को भी खोल लेते हैं हम लोग। हमें ये बात पता है कि जो टेन थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। ठीक है, ये समझ आ गया।
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। आप देखा कॉस यहाँ पर भी, कॉस यहाँ पर भी है। तो अब इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो मुझे कॉस को इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये टर्म हो जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ये टर्म हो जाएगी, साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, आप देखोगे यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है, तो मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको बी लेट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो आपको पता होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी किसके बराबर होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस टर्म को, इन दोनों को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो ए मैंने क्या माना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैं इसको स्क्वायर में लिख लेता हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, समझ आ गया। अब आप ये वैल्यू देखोगे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको भी खोलते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है यहाँ पर क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है ना, और ये -1 भी है यहाँ, तो -1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब आप यहाँ पर फिर से चेक करोगे, फॉर्मूले के हिसाब से जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। तो आप देखो ऐसी कोई टर्म बन रही है यहाँ पर, तो देखो ये बन रही, तो मैं इस पूरी टर्म को 1 लिख सकता हूं। अब यहाँ पर आ गया 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा -1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। -1 से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, फिर से यही बचा। ठीक है, फटाफट से मैं इसको लिख देता हूं। अब आप देखोगे इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 2। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी। समझ आ गया आपको दोनों क्वेश्चन बहुत इजी वे में। अब थर्ड क्वेश्चन सिखाता हूँ, इसको मैं पहले एरिया को क्लीन कर लेता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब हम पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो जैसे कि पहले खोला था, फिर से इसको खोलते हैं। सेक ए किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉस ए के, प्लस 10a किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए के। ठीक है, अब यहां पर 1 माइनस साइन ए। अब यहां पर आप देखो कॉस कॉस सेम है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और ऊपर 1 माइनस साइन ए। तो अब आप देख रहे हो फिर से ये a प्लस बी और a माइनस बी का वो बन गया फॉर्मूला, तो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a क्या है इसमें 1 और b क्या है साइन ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप ये फॉर्मूला चेक करोगे, तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉस को अकेला छोड़ देता हूं और यहां पर इस तरफ राइट हैंड साइड पे साइन को ले आता हूं, तो आप देखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो क्या ये सेम यही टर्म बन रही है बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। इस वाले कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या अब हमारा कॉस ए। तो इस वाले का आंसर है बच्चों डी। समझ आ गया, देखा कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको ये बात पता ही है कि टेन ए किसके बराबर होता है, बार बार मैं अभी सिखा चुका हूं, ये होता है साइन ए बाय कॉस ए के, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बाय साइन ए के। तो चलो ये वाली वैल्यू उसको इसमें डालते हैं।
तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आपस में मल्टीप्लाई करवाओ क्रॉस, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, फिर से डिवाइड, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे बच्चों, ये जो है ये पहले वाला फॉर्मूला बन रहा है, मतलब इनकी वैल्यू 1 है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 बाय साइन स्क्वायर ए। और फिर इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा अगर मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दूं, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जो कि बराबर है टेन स्क्वायर ए के। समझ आ गया? तो इस ऑप्शन में डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं सीधी सीधी वैल्यूज रिप्लेस करता हूँ। आपको ये बात पता है कि जो कोसेक थीटा है वो बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा के, तो मैं यहाँ पर 1 बाय साइन थीटा लिख देता हूँ माइनस, और जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के, तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख देता हूँ और फिर होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब ये ऊपर वाली टर्म हो गई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये फॉर्मूले के हिसाब से ये बताओ, अगर मैं साइन को अकेला छोड़ देता हूं तो ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, इसी के बराबर होता है ना। तो मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेस करके मैं नीचे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके ये लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ गया? मैं इजी वे में समझा रहा हूं। और ये क्या, ये भी एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैंने यहाँ ए स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करूं तो 1 ही रहेगा ना बच्चों, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मतलब इस टर्म को मैं खोल के ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? पहले मैं ऊपर की लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। समझ आ गया? अब ये देख रहे हो आप, ये सेम टर्म ये भी है और ये सेम टर्म यहाँ पर भी है, इस टर्म से इसका स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब ऊपर क्या मिल गया हमें 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखा आपने, ये आरएचएस के बराबर हो गया। सिंपल सा, देखो आप 4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, मैं इन वैल्यूज का क्रॉस करवा रहा हूं, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए और कॉस ए मिलकर के स्क्वायर बना लेगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों लिखा बच्चों मैंने, ये पूरी की पूरी टर्म सेम है ना, तो मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। समझ आ गया? अब यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस टर्म को आपको इससे खोलना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से देखा आप लोगों ने, अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहां और ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों प्लस की फॉर्म में, और यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से अगर जब दोनों प्लस की फॉर्म में आते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं 1। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करके 1 लिख रहा हूं, तो 1 प्लस 1, ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए। समझ आ गया? और अपॉन में क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। समझ आ गया बच्चों? अब ये 1 प्लस 1 कितना बनाता है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए
1 प्लस साइन ए, समझ आ गया ना। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, देखा आपने, तो 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए है, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा तो आ जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए। तो आपको ये बात पता है, वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय सेक ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा था ना, तो मैं कॉस ए को अलग से लिख लेता हूँ ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इस वैल्यू को हम सेक ए के बराबर मानते हैं, तो आंसर हमारा आ गया बच्चों 2 सेक ए। अब आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो 2 सेक ए, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इस क्वेश्चन में हमें काफी सारी वैल्यूज गिवन है, एक तो टेन थीटा भी गिवन है, कॉट थीटा भी गिवन है, फिर इसका रेसिप्रोकल गिवन है। तो चलो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन ए को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, मतलब इसको मैं सीधा लिख रहा हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि मैंने 10 बार बता दिया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस के। तो ऐसे ही कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस बाय साइन के, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पहले मैंने इन सबको खोल लिया, अब खोलने के बाद आप यहाँ देख रहे हो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इनका रेसिप्रोकल कराओ, साइन को इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, ऐसे यहाँ पर भी। तो चलो लिख लेता हूं मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसको अलग सॉल्व कर लिया, ऐसे इसको भी लिख लिया माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये समझ आ गया ना आपको? अब बच्चों ये वाली वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इससे। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा मिलेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यह आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ आ गया ना आप लोगों को? अब उसके बाद बच्चों आपने देखा यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूं तो ये टर्म भी ऐसी ही हो जाएगी। तो पूरी टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस में, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखा आपने ये और ये कॉमन आ गया। अब उसके बाद ये कॉमन आ गया तो मैं इसको बाहर ही निकाल लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे बाहर कर दिया मैंने इसको, और फिर बाकी बचा हुआ अंदर क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब यहां पर देखेंगे एक मिस्टेक हुई हमसे, यहां पर साइन थीटा था तो हम गलती से यहां पर कॉस थीटा लिख लिया, साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है ना? ये एरर है, इसको करेक्ट कर लेना आप। तो अब आप देखोगे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब ये आ गया, इसको फिर से क्रॉस करवाओ मल्टीप्लाई करके, तो एक तो ये कॉमन है, कॉमन तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ऐसे ये कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इतना समझ आ गया आप लोगों को? अब आप देखोगे ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। ठीक है, तो इन दोनों को हमें इस फॉर्मेट में लिख देना है, तो सारी टर्म में ऐसे ही उतार लेता हूं पहले मल्टीप्लाई। तो अब इनको इस टर्म में लिखना है, तो पहले a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लिख लिया मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये थोड़ा अजीब सा है, कॉस थीटा लिखा है बच्चों, डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इतना समझ आ गया आप लोगों को? इतना प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था पर है इजी, देखा आपने, सिर्फ फॉर्मुलेज ही जोड़ जोड़ कर इसमें आंसर निकाला हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब आगे क्या करना है बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया,
अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, अभी सिखाया था आपको, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, सेम साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कट गया। अब बच गया हमारे पास अल्टीमेटली 1 अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस 1। आप मुझे ये बताओ 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। और 1 बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। और ये +1 यहाँ लिख दिया, तो देखो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। बिल्कुल देखा कितना इजी था, पूरा पेज लगा इसको सॉल्व करने के लिए, पर एक्चुअली में इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? सीधा सीधा 1 बाय सेक ए गिवन है, फिर से सेक ए गिवन है। तो चलो फटाफट से इसको खोलते हैं। सेक ए किसके बराबर होता है? 1 बाय कॉस ए के। तो सीधा सीधा मैं इसको खोल के लिख रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए और 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई कराओ आपस में, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखोगे इस वाले कॉस ए से ये कैंसिल हो गया। अब सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा है? कॉस ए प्लस 1। पर ये राइट हैंड साइड के बराबर तो नहीं आया। तो आप लोग देखोगे जब ऐसा होता है तो हम राइट हैंड साइड को भी अलग से सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको भी अलग से सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन है बच्चों? राइट हैंड साइड गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर मैं इस फॉर्मूले से डिराइव करूं, साइन को अकेला छोड़ देता हूं, तो ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये कॉस यहाँ पर आ जाएगा ना, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को ये भी लिख सकता हूं। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने कई बार पुट किया इसको, तो इसको रिप्लेस करके मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखोगे ये फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो चलो खोल के लिखते हैं इसको, ए माइनस बी एन ए प्लस बी। ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखोगे इससे ये कैंसिल हो गया, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो बस प्रूफ हो गया इजीली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों? तो देखोगे आप इस पूरी टर्म को हमें कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगा करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर करना है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरी की पूरी टर्म को मैं डिवाइड करने वाला हूं साइन ए से। तो मैं लिख दूंगा यहां डिवाइड होल टर्म बाय साइन ए। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है? कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्योंकि मैं डिवाइड करने वाला हूं ना, माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ, प्लस 1 अपॉन में साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इन सबको भी साइन ए से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 1 अपॉन में साइन ए। अब कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है बच्चों? कॉट ए के। साइन से साइन कैंसिल, बचा 1, और 1 बाय साइन ए बराबर होता है बच्चों कॉसेक ए के। ऐसे ही यहां पर ये आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। समझ आ गया आपको? अब मतलब मैंने इस पूरी की पूरी टर्म को इसमें चेंज कर लिया। अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। रैशनलाइज में क्या करते थे हम लोग? लिख लेता हूं पहले मैं, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में लिख लेता हूं इसको मैं, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे से, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा। समझ आ गया यहां तक आपको? अगर इसमें कोई भी स्टेप ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से दोबारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दूंगा। पहले बताओ इतना समझ आ गया? अब आप यहां देखोगे कि यहाँ पर कॉट ए है माइनस 1 प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पर कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा है। अब हमें इसके बाद का स्टेप क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक थीटा है और यहाँ पर प्लस है, तो इस केस के अंदर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे।
तो कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा, ऐसे माइनस को बाहर ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए मल्टीप्लाई कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा। मैं इस पूरी टर्म को b मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, ऐसे ही यहाँ पर b मान लेता हूँ, यहाँ a मान लेता हूँ। ये फॉर्मूला फिर से बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और ऊपर देखो पूरी टर्म मैच कर रही है, तो मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉट a माइनस 1 माइनस कॉसेक a, फिर मैंने पूरी टर्म में स्क्वायर लगा दिया। समझ आ गया। और यहाँ पर आप लोग देखोगे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉसेक a का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरी टर्म को मैंने b माना था ना बच्चों। अब उसके बाद अगला स्टेप, अब इस पूरी टर्म को हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर से खोल देते हैं, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है ना, इस पूरी टर्म को मैंने b माना है जैसे नीचे माना था, और इसको भी हम a माइनस बी से खोल देंगे। तो चलो, ये इसको a माना था तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉसेक a का होल स्क्वायर, ये b माना था ना पूरी टर्म को, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर a माइनस, अब इसको भी a माइनस बी से खोलना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर से इसको a माइनस बी से खोलना है। देख रहे हो कि पूरी टर्म में 4 बार फॉर्मूला लगा दिया हमने अब तक। तो कॉट स्क्वायर a, अब इस पूरी टर्म को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1 माइनस 2 कॉट a 1 माइनस कॉसेक a। ऐसे ही नीचे भी बच्चों, कॉट स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉसेक a माइनस 2 कॉसेक a। अब कुछ ना कुछ तिकड़म लगा करके इसको हमें इजी टर्म बनानी पड़ेगी। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a माइनस 2 कॉसेक a माइनस, देख रहे हो, माइनस 2 कॉट a मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 2 कॉट a कॉसेक a, ये इसी के साथ है। और नीचे सेम टर्म कॉट स्क्वायर a माइनस, खोलो इसको, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a माइनस, ये माइनस है ये माइनस है, तो हो जाएगा प्लस कॉसेक a। देखा आप लोगों ने कितनी बड़ी टर्म बन गई है, अभी तो और खुलेगी ये। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 जो बराबर होता है फॉर्मूले के हिसाब से, वो होता है कॉसेक स्क्वायर a। तो इसको चेंज करके मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर a प्लस ये वाला कॉसेक स्क्वायर a माइनस 2 कॉसेक a माइनस 2 कॉट a प्लस 2 कॉट a कॉसेक a के। ठीक है ना, अपॉन में कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉसेक a। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहां पर फिर से लिख सकता हूं मैं 2 कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉट a कॉसेक a माइनस 2 कॉट a माइनस 2 कॉसेक a। ठीक है, मैंने माइनस वाली वैल्यूज को पीछे प्लेस कर दिया, और अपॉन में कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक a। ठीक है बच्चों, अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें हम लोग, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैं 1 को यहाँ अकेला छोड़ दूं और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाए, तो ये दोनों वैल्यूज 1 के बराबर होती हैं। यही सेम चीज
हमारी यहाँ पर हो रही है। देखो अब मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1। तो चलो एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये -1 और ये -1 दोनों मिलाकर हो जाएगा -2। तो चलो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। 2 cosec स्क्वायर a प्लस 2, फटाफट से उतार लेता हूं मैं। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर -2 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें? अब इस वाली टर्म में से 2 cosec को बाहर निकाल लो, तो आ जाएगा 2 cosec a, अंदर बचा खाली एक cosec a प्लस cot a। ऐसे इस वाली टर्म में से -2 को बाहर निकाल लो, यहाँ बच गया cot a प्लस cosec a, ठीक है, अपॉन में -2 प्लस 2 cosec a। अब आप देखोगे ये फैक्टर्स बन गए, तो फैक्टर्स को ऐसे लिख लेंगे हम लोग, 2 cosec a -2, और एक फैक्टर को ऐसे लिख लेंगे हम cosec a प्लस cot a अपॉन में -2 प्लस 2 cosec a। अब आप यहाँ देखोगे कि ये -2 है और यहाँ पर लिखा हुआ है +2 cosec a, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर देखोगे बच्चों आ गया फाइनली हमारा राइट हैंड साइड। देखा कितनी मुश्किल से प्रूव हुआ ये। एक्चुअली में इससे पहले वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान थे, परंतु ये क्वेश्चन इजी के साथ साथ बहुत लेंदी भी है, तो पेपर में बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है आपका। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में रूट भी है बच्चों, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से सॉल्व करते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो फिर से रूट लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज करना है हमें इसको, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन ए। तो ये फिर से a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऊपर आ गया साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, तो नीचे वाली टर्म को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं बच्चों। समझ गए ना? अब यहाँ पर इस वाले रूट से ऊपर वाले का तो रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए, नीचे आ गया रूट। अब यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम कॉस स्क्वायर को अकेला छोड़ें तो ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये भी यही सेम चीज बन रही है यहाँ पर, तो मैं इसको रिप्लेस करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। इसके स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो गया, तो अपन को आंसर मिला 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए। इस कॉस ए को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये बराबर होता है tan ए के, और ये बराबर होता है sec ए के। तो देखो बच्चों ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, बहुत आसानी से प्रूव हो गया। खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, यहाँ पर क्यूब वगैरह वैल्यू है भाई साहब, बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में। तो चलो इसको भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं ना यार, क्यों चिंता करते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। मैं साइन थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। ऐसे ही नीचे कॉस कॉस दो बार है, तो एक कॉस को बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देख रहे हो आप कितना सिंपल है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ो तो ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ए। तो इस पर्टिकुलर कॉस स्क्वायर ए को मैं इससे रिप्लेस करने वाला हूं। तो चलो ऊपर की वैल्यू सेम लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2, फिर यहाँ लिखना है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ए, यार ए ही लिखना पड़ेगा इसको, माइनस में 1। समझ आ गया? अब आगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेम लिख लेता हूं पहले मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 को इससे मल्टीप्लाई करा होगा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। तो आप देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या थीटा कुछ भी लिख लो यार, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सेम आ गई वैल्यू, वैल्यूज से वैल्यूज कट गई, ये आ गया। अब साइन बाय कॉस को क्या बोलते हैं हम लोग? टेन थीटा। तो एक बार चेक करते हैं ना, देखो राइट हैंड साइड भी टेन थीटा, ये LHS RHS के बराबर हो गई, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी टर्म गिवन है, लेफ्ट में भी गिवन है राइट में भी गिवन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको खोलना है, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको खोलना है। तो चलो खोलते हैं फटाफट। a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर इसको भी बच्चों यहां मैं ब्रैकेट लिख देता हूं और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूं क्योंकि बड़ा है थोड़ी सी इक्वेशन, तो एक पेज पे पर्टिकुलर नहीं आ पाएगी ये। तो आप यहां देखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहां पर देखोगे कॉस स्क्वायर है, तो मैं इसको इसी के साथ लिख देता हूं। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहां पर सेक स्क्वायर है, तो मैं इसको इसी के साथ लिख देता हूं। ठीक है ना बच्चों, अब हमारी टर्म्स क्या क्या बच गई, 2 साइन ए मल्टीप्लाई, अब आप देखोगे यहाँ कॉसेक ए है, कॉसेक ए है, तो इसको मैं साइन ए लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पर ये टर्म भी थी 2 कॉस ए इंटू में सेक ए को मैं 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूं। कॉस ए से कॉस ए कट गया, इससे ये कट गया। अब यहां पर आप ध्यान दोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के, तो मैं इसको भी 1 लिख सकता हूं। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, 4 और 1 5 आ गए, यहां पर 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों यहां पर फॉर्मूले में आ जाओ, कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, तो मैं इसको 5 तो लिख ही रहने देता हूं। यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए को बदल के लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसी सेक स्क्वायर ए को बदल के लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 6 और एक 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों यही है हमारा राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया आसानी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ कॉसेक ए गिवन है, हमें पता है ये 1 बाय साइन के बराबर होता है, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। ऐसे ही सेक ए बराबर होता है 1 बाय कॉस ए, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं माइनस कॉस ए। कुछ नहीं है 1 है, कुछ भी नहीं है 1 है, एलसीएम लो मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ऐसे यहां पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, समझ रहे हो ना। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ कॉस ए, अगर मैं कॉस ए को अकेला छोड़ दूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या थीटा, तो मतलब इस वैल्यू को रिप्लेस करके मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही इस वैल्यू को रिप्लेस करके मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ साइन से साइन कट गया, इसका स्क्वायर, कॉस से इसका स्क्वायर कट गया, तो ऊपर आ गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। अब राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन है हमारी, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। हमें ये बात बहुत जोरों से पता है कि जो टेन ए बराबर होता है वो होता है साइन बाय कॉस के, तो चलो लिख लेते हैं ना यार, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या ए कुछ भी लिख दो तुम। ऐसे ये बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन ए के, क्रॉस करवाओ, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो देखो भैया साइन थीटा कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल मैच कर गई, ये कोई मना नहीं कर सकता, इस बात पे स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर ले लो। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो की लेंथ बड़ी जरूर हो गई है, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो डैम श्योर आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप फिर से यहाँ पर देख रहे हो टेन स्क्वायर गिवन है, कॉट स्क्वायर गिवन है, इनको फटाफट से खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, फटाफट से करते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में फिर से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, इससे ये कट जाएगा, तो आ गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए
फिर से 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, जो कि बराबर होता है टेन स्क्वायर है के। तो देखो प्रूव हो गया बच्चों। अब इसको और प्रूफ करना है, तो पहले मैं एरिया क्लीन कर लेता हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस 10a अपॉन में 1 माइनस कॉट a, और पूरा होल स्क्वायर है। इसका मतलब है ऊपर वाले पे अलग स्क्वायर है और नीचे वाले पे अलग है। ठीक है, अब इसको हम खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देखोगे 1 प्लस 10a किसके बराबर होता है बच्चों, सेक्स स्क्वायर a के। तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको सेक्स स्क्वायर a। ऐसे ही 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर a के। तो यहां मैं लिख लेता हूं इसको कॉसेक स्क्वायर a माइनस यहां पर क्या आ गया 2 10a, यहां पर क्या आ गया 2 कॉट a। ठीक है, अब इसको और खोलेंगे हम लोग। सेक्स स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर a के माइनस 2 साइन a अपॉन में कॉस a। ऐसे ही यहां पर भी 1 बाय साइन स्क्वायर a माइनस 2 कॉस a अपॉन में साइन a। आप यहां देख रहे हो, यहां स्क्वायर है, यह सिंगल है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या होगा, क्रॉस करेंगे इसको, तो ये वैल्यूज आ जाएगी बच्चों 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ऐसे यहां पर भी 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल हो गया, सेम ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जो कि बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के। तो हमने ये पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लिया, पर मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लेकर आया हूं। ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको घर से करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स जिसकी भी सॉल्व हो जाए मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के सॉल्व हो गए, और जो क्वेश्चन आप लोगों से ना सॉल्व हो रहा हो वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको बच्चों? अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो और कुछ सीखने को मिला हो, अगर मैंने आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट को इजी कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये बाकी दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगे। तो इसी हिसाब से आज हमने इस चैप्टर को एंड कर लिया। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे बताइए कि अगली वीडियो में किस पर बनाऊं। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय एंड टेक केयर।